पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर आमिर रशीद और मैं 25 साल से डेंटिस्ट्री के शोबे से वाबस्ता हूँ, जिसमें से 25 साल लगातार क्लिनिकल डेंटिस्ट्री की है और साथ में 13 साल मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है कराची के डेंटल कॉलेजेस में, वेरियस डेंटल कॉलेजेस में। हमारी जो प्रैक्टिस है वो मेन बेस्ड है कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री, इम्प्लांटोलॉजी और रूट कैनाल ट्रीटमेंट पे। और हमारी प्रैक्टिस का मोटो है प्रमोट करना पेन फ्री डेंटिस्ट्री। आपने अक्सर ये डेंटिस्ट में सुना होगा कि डेंटल ट्रीटमेंट बहुत पेनफुल होता है। हम ये मिथ तकरीबन 25 साल से ब्रेक करते हुए आ रहे हैं कि डेंटल ट्रीटमेंट पेनफुल नहीं होता है। 95% ऑफ जो हमारे केसेस हैं वो पेन फ्री डेंटिस्ट्री एक्सपीरियंस करते हैं और वो 5 से 10% जो केसेस जिनको अगर कोई थोड़ा बहुत पेन होता है तो वो भी नेग्लिजिबल होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हमारा हमेशा से यही कॉन्सेप्ट रहा है कि अपने पेशेंट्स को पेन फ्री डेंटिस्ट्री एट अफोर्डेबल प्राइस हम ऑफ़र कर सकें। अच्छा, आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि वो भी एक मिथ ब्रेक करना है कि अक्सर आपने सुना होगा कि ये कॉन्सेप्ट होता है कि डेंटल्स जो होते हैं वो मीठा खाने से मना करते हैं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। किसी भी चीज़ को अगर एतदाल में किया जाए और सही वक्त पे किया जाए तो उसमें कोई मुज़ाहिका नहीं है। और ये किस तरह मैं आपको एक मिसाल से साबित करता हूँ कि अगर सही वक्त पे अगर एक बार ऑफ चॉकलेट है, मिसाल के तौर पे कि इस साइज़ का एक चॉकलेट का बार है, वो अगर एक वक्त में खाया जाए तो वो दांतों के लिए इतना नुकसानदेह नहीं है बनिस्बत है कि वही एक चॉकलेट का बार उसको हम 5-6 पीसेस में ब्रेक कर दें और दिन में हर थोड़ी देर बाद वो खाते रहें तो वो दांतों के लिए नुकसानदेह है। क्यों? इससे साबित हुआ कि फ्रीक्वेंसी जो होती है, कितनी दफ़ा चीज़ खाई जाए मीठे, वो ज़्यादा मैटर करती है बनिस्बत है कि कितनी क्वांटिटी खाई जाए दांतों के लिहाज से। बाकी सेहत की मैं बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ दांतों पे फोकस कर रहा हूँ आज। तो वो इतना मैटर नहीं करती है। अच्छा, इसको समझाने के लिए मैं आपको ज़रा सा कुछ चीज़ें टेक्निकल उसमें जाऊँगा कि दांतों में कीड़ा होता कैसे है। दांतों में कीड़ा कैसे होता है कि कीड़ा एज सच कुछ भी नहीं होता है। वो दांतों को डिके, जिसको हम कीड़ा उर्फ़ आम में कहते हैं, वो क्या होता है कि जब हम मीठा खाते हैं तो दांतों के अंदर जो बैक्टीरिया जो कि दांतों में प्लाक में रहता है वो उस मीठे को डाइजेस्ट करता है और वो प्रोड्यूस करता है एसिड। अच्छा, अब वही एसिड अगर काफ़ी देर तक दांतों पे रहे तो वो दांत को गला देता है। सिमिलरली मैं आपको एक एवरीडे मिसाल दूंगा कि अगर एक टाइल्स घर में लगे हुए हैं और टाइल्स के ऊपर आप अगर एसिड डाल दें और उसके बाद उसको साफ़ कर दें या थोड़ी देर के लिए वो रहे तो वो उसको टाइल्स को नुकसान नहीं पहुंचाता। मगर अगर वही एसिड बहुत देर तक वहाँ पड़ा रहे तो क्या होगा कि वो टाइल को गला देगा। एग्जैक्टली यही होता है दांतों के ऊपर कि जब वो बैक्टीरिया जो प्लाक में होते हैं वो दांतों को खाना शुरू कर दे, एसिड प्रोड्यूस करते हैं और वो दांतों को खाना शुरू कर देता है। तो आपने देखा कि दांतों में कीड़ा लगने के लिए क्या 3 चीज़ें चाहिए। एक चाहिए प्लाक यानी कि बैक्टीरिया, दूसरा चाहिए मीठा, तीसरा चाहिए टाइम कि कितने टाइम तक रहता है। अच्छा, अब ये साइकिल है, अगर इस साइकिल को हम ब्रेक कर दें ना तो हमारे दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा। यानी कि हम मीठा छोड़ना नहीं चाहते, ज़ाहिर है हमें मीठा पसंद है, हम सबको पसंद है, तो मीठा हम खाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें प्लाक को मिनिमाइज़ करना है और टाइम को कम करना है। ये 2 चीज़ें हमारे कंट्रोल में है। मीठा हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम क्यों हम उसको करें। ठीक है, मीठा खाओ भाई, अच्छी बात है, मगर यही है कि अगर हम प्लाक को कंट्रोल करते हैं और हम अगर टाइम को कंट्रोल करते हैं तो हम मीठा सेफली खा सकते हैं। वो किस तरह कि प्लाक मुंह में से सिफर नहीं हो सकता और ब्रशिंग से एक हद तक वो क्लीन हो सकता है, जो कि ख़ास तौर पे जो दांतों के मसूड़े जो उनके नीचे जो डिपॉजिट्स होते हैं वो ब्रशेस से बहुत मुश्किल से साफ़ होते हैं और एक हद तक हो सकते हैं। उसके लिए क्या होता है कि आप हर 6 मंथली डेंटिस्ट के पास जाते हैं। आप फिर वही कहेंगे कि हर डेंटिस्ट कहता है 6 महीने बाद डेंटिस्ट को जाओ, ये अपनी बस प्रैक्टिस को बुलाना चाह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हम खुद डेंटिस्ट हैं और मैं भी 6 मंथली क्लीनिंग करवाता हूँ। हालांकि मैं लोगों को ब्रशिंग सिखाता हूँ क्योंकि वो ऐसी जगहें होती हैं जहाँ ब्रश नहीं पहुँच सकता और वहाँ कैविटी स्टार्ट होने के चांसेस होते हैं। जैसा कि मैंने बताया ना कि अगर प्लाक मिनिमाइज़ होगा तो कीड़ा लगने के चांसेस कम से कम हो जाएंगे। अब आप मीठा खा रहे हैं और अगर बैक्टीरिया या प्लाक वहाँ कम से कम है तो ज़ाहिर है वो एसिड की क्वांटिटी या जो भी है वो कम प्रोड्यूस करेगा। एक तो ये फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर क्या हो गया
कि कितनी देर तक रहते हैं। मैंने आपको पहले एग्जांपल दी ना कि आपने एक मीठा खाया और बैक्टीरिया ने एसिड प्रोड्यूस किया, कम बैक्टीरिया थे, उन्होंने एसिड प्रोड्यूस किया और वो आपके सलाइवा से या थूक से वॉश अवे हो गया और इट्स फाइन। मगर अगर आपने वही चॉकलेट का बार आप काफ़ी देर तक खाते रहते हैं तो क्या होगा कि सलाइवा वॉश करे जा रहा है मगर एसिड आए जा रहा है, वॉश किए जा रहा है आए जा रहा है, तो दांत में कीड़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि जो ये साइकिल है, साइकिल को ब्रेक करना है, जिसमें है प्लाक यानी कि बैक्टीरिया और टाइम, ये हमारे कंट्रोल में है। मीठा हम खाना चाहते हैं तो बेहतर है कि इन तीनों चीज़ों में से इसको मैनेज किया जाए ताकि आप एक खुशगवार हेल्दी लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकें। यही मेरा मशवरा है। बाकी अगर आपने कोई मज़ीद मालूमात आपने हासिल करनी है तो अपने कभी भी किसी करीबी डेंटिस्ट से रुजू करें, या हमसे अगर रुजू करना है तो ओला डॉक से अपॉइंटमेंट ले लें। मेरा नाम डॉक्टर आमिर रशीद है, हमारी प्रैक्टिस है एक्सपर्ट केयर, वहाँ आप उससे रुजू कर सकते हैं। हमारे नंबर्स भी नीचे दिए हुए हैं, आप उनसे रुजू कर सकते हैं, या अपने करीबी किसी डेंटिस्ट के पास जाएं। मगर जाएं ज़रूर, रेगुलर चेकअप ज़रूर कराएं, चाहे किसी के पास भी जाएं। यह आपके दांतों की और आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।